बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल एक अफसोसनाक वाक़या जो पेश आया है हंगू में, उसके आपको पता है कि जो शहादतें हुई हैं, पुलिस हमारे नौजवान जो हैं वो ज़ख्मी भी हुए हैं, कुछ का इलाज जो है वो वही लोकली हो रहा है। 7 जो है क्रिटिकल पेशेंट्स हैं उनको पेशावर शिफ्ट किया गया था। उसमें से कुछ को डिस्चार्ज करिए, अभी भी 4 के लगभग जो है हमारे पास पेशेंट यहाँ पर मौजूद है। अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। हमने बार बार मैंने आपको आपकी मीडिया के तवज्जुह से फ़ोरम्स पे मुख्तलिफ उस पर सूबाई हुकूमत को बार बार ये रिक्वेस्ट भी की है और ये बात की है कि खुदारा आप सियासत छोड़ें, आप ये बनी गाला और ये जो आपका जो है अडियाला इनको छोड़ें, सूबे पे रहम करें। सूबे आज दहशतगर्दी का शिकार है। आप लोगों आपकी जो अना है उसकी वजह से सूबा आज तबाही का शिकार होने जा रहा है। आपकी अना ये है कि हमने किसी के साथ बैठना नहीं है, किसी के साथ हाथ नहीं मिलाना है, हम ये नहीं करना चाहते। आज जब मैं पेशेंट से मिला उनकी भी यही गिला था कि मिलिटेंट्स के पास कॉप्टर्स थे, मिलिटेंट्स के पास थर्मल थे और हम जो है निहत्तो हाथों कलशनकोफों के साथ लड़ रहे थे। जब आप मुझे बताएं कि एंटी ड्रोन पूरे ज़िले में एक बंदे के पास होगा और आपका मतलब है कि ज़िला एक सिरे से दूसरे सिरे तक हो, उसका ऑपरेशन एक कल भी जो एंटी ड्रोन वाला था जिसके पास एंटी ड्रोन था वो वहाँ पर शहीद हो गया। उसके बाद उसको किसी को इस्तेमाल करने का तरीका नहीं आ रहा था। अगर 3-4 ड्रोन एंटी ड्रोन होते तो ये चीज़ें होती। पिछले डी खान में जो वाक़या पेश आया वो भी यही चीज़ था कि ड्रोन से पहले जो है एंटी जो हम तो ड्रोन के कॉप्टर कहेंगे, लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब मिलिटेंट्स के ख़िलाफ़ एक्शन होते हैं और ड्रोन इस्तेमाल होते हैं वंस इन ए ब्लू मून, तो सारा सूबा चीखता है, सारी हुकूमत चीखती है, लेकिन कॉप्टर पे कोई नहीं चीखता क्योंकि वो उनके सहूलतकार इस्तेमाल कर रहे हैं। आज हमारे दहशतगर्द इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे फोर्सेस के ख़िलाफ़। कॉप्टर ट्रैक पे जो है उनकी कोई करारदाद सूबाई असम्बली में नहीं आती है, कोई चीज़ नहीं आती है। मैं आज भी कहूँगा सूबाई हुकूमत से, आप वफाक के साथ कोऑर्डिनेशन करें। आप ये जंग अकेले नहीं लड़ सकते हैं। हमने दहशत के ख़िलाफ़ जंग लड़नी है, आखिरी दहशतगर्द तक हमने लड़ना है। हम उनको ख़त्म करेंगे, फिर चैन से बैठेंगे और सूबाई हुकूमत की जब तक वफाक के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं होगी ये जंग बड़ी मुश्किल से जी जा सकती है। आज आप मुझे बताएं 1% ऑफ NFC अवार्ड जो हमने वॉर ऑन टेरर में मिला तो किधर गए? आज पुलिस रो रही है कि हमारे पास वो वसाइल नहीं है जो दहशतगर्दों के पास है, तो वसाइल किधर गए? अपनी ऐशों में एक वज़ीर आला 2 साल गुजार के ऐशा करके पैसे खा के जाके जो है घर बैठ गया। अब ये हुकूमत जो है कहती है हमने वफाक से भी ताउन नहीं लेना और हमने दहशत इनके साथ मज़ाकरात भी करने हैं। किसी के साथ मज़ाकरात नहीं होंगे जो पाकिस्तान के रियासत को नहीं मानेगा, जो पाकिस्तान के आइन को नहीं मानेगा, जो पाकिस्तान के कानून को नहीं मानेगा। डायलॉग नहीं होते। ये इस्लामी रियासत कायम नहीं करना चाहते। जो फ़ौज पे, पुलिस पे, स्कूल पे, मस्जिद पे, यहाँ बारगाह पे हमला करना चाहते हैं वो इस रियासत नहीं बना सकते। हम दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ लड़ेंगे, आखिरी हद तक लड़ेंगे। मैं आज आपकी तवज्जो से, मीडिया की तवज्जो से भी मैं मोहसिन नकवी साहब से कहूँगा कि आप इसके ऊपर जो है संजीदा, आपने पहले भी संजीदगी किया, दोबारा करें। और वज़ीर-ए-आज़म साहब से कहूँगा कि खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का हिस्सा है। आपने कई अपेक्स कमेटी की मीटिंग बलूचिस्तान की बुला ली है, हमारे सूबे की सुरहद पे कब अपेक्स कमेटी बुलाएंगे? मैं तो आज तजवीज़ पेश करता हूँ कि जॉइंट सेशन पार्लियामेंट का हो, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की सिचुएशन पे। यहाँ पर जो दहशत के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं। आज हम जो है हमें वफाक की सपोर्ट चाहिए। आज वज़ीर-ए-आज़म को चाहिए कि फिल फॉर अपेक्स कमेटी के इजलास बुलाएँ, जॉइंट सेशन बुलाएँ और ये डिस्कशन करें कि हमारे सूबे की सूरत हाल किस तरफ जा रही हैं। खुदा न खास्ता हालात इससे भी ख़राब हो जाएं या आप किसी ऐसे जो है वो हादसे का इंतज़ार कर रहे हैं, खुदा न खास्ता, कि फिर आप सारी क़यादत के साथ आएंगे और फिर कहेंगे हम यहाँ पर ऑल पार्टीज़ करते हैं, हम यहाँ पर अपेक्स कमेटी करते हैं। आज वक्त है चीज़ों को संभाल लें। ऐसे ना हो कि खुदा न खास्ता चीज़ें हाथ से निकल जाए। हमारी फ़ौज हो, हमारी FC हो, हमारी पुलिस हो, वो तो लड़ रही है, लेकिन उनको सपोर्ट हम लोगों ने करना है। उनके सर पे हमने हाथ रखना है, उनको हमने बैक करना है और जब तक मिलकर हम उनको बैक नहीं करेंगे उस चीज़ में मुश्किलात होंगी। फिलहाल मेरी गुजारिशात थी। गवर्नर साहब, ये पुलिस का काम पुलिसिंग होता है तो जाता है, यानी दहशतगर्दों के साथ लड़ाया जाता है तो इसलिए निशाना भी बनते हैं, इसका कोई हल नहीं है। देखिए, मैं एग्री करता हूँ कि पुलिस का काम पुलिसिंग है, लेकिन जब एमरजेंसी आती है, कुछ ज़रूरियात आती हैं, दहशतगर्दी हो रही होती है, अगर मैं मुहिब वतन पाकिस्तानी हूँ, किसी फोर्स में हूँ और मैं देखूँ कि बंदा गलत काम कर रहा है, गैर आइनी काम कर रहा है, गलत काम कर रहा है, तो मैं उसको रोकूँगा। अगर ये दहशतगर्द कल जो मौजूद थे इसमें पुलिस कहती कि नहीं हमारा काम तो पुलिसिंग है और हम आपके साथ नहीं लड़ते हैं, ये FC या फ़ौज आके लड़ेगी, तो वो मुहिब वतन लोग हैं, वो अब हमारे जो है मिट्टी का दर्द उनके पास है, तो इसलिए उन्होंने वहाँ पर जो अपनी जान का नजराना पेश किया। और सबसे अफसोसनाक हमारे ये है कि मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि हमारे सूबे की पुलिस के
दोस्तों की तनख्वाह सबसे कम है चारों सूबों में, हम वो भी उनको नहीं देते, वो मराद भी नहीं देते हैं उनको कि बाकी सूबों को जो मिल रहे हैं। बाकी सूबों में इतनी दहशतगर्दी नहीं है, पंजाब और सिंध में जितने हक है कि उनसे ज़्यादा तनख्वाहें की हों। तो मेरी सूबाई हुकूमत से ये सिफारिश होगी कि अयाशियों के काम ख़त्म कर दें, डेवलपमेंट काम ख़त्म कर दें, 1 पॉइंट एजेंडा सूबे में अमन के लिए सारे रिसोर्सेज डाल दें ताकि हम एक दफ़ा दहशतगर्दी ख़त्म कर लें। अगर आप दूध की नहर भी लगा लें, आप संगमरमर की रोड भी बना लें, आप पेरिस और स्विट्ज़रलैंड भी बना लें, लेकिन अगर मेरी जान का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते, इस सूबे के अवाम का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते, उस दूध के नहरों पे क्या करेंगे, उस संगमरमर पे क्या करेंगे, उस फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड पे क्या करेंगे? सर ये बताइए कि आप वफाक के नुमाइंदे हैं इस सूबे में, इतने बड़े बड़े वाक़यात हुए, बेखान में हुए, हंगू में हुआ है, तो गवर्नर ने आपसे कभी रब्ता, जो वज़ीर-ए-आज़म है उसने आपसे कभी रब्ता किया है, आपको इत्मीनान दिया कि ये क्यों इस तरह के हो रहे हैं? क्योंकि जो सूबाई हुकूमत है वो तो उनको मान ही नहीं रही, वो कहते हैं कि 547 का है, तो क्या ये गैर संजीदगी के लिए? देखें, मेरी रिक्वेस्ट होगी सूबाई हुकूमत से 45 और 47 और 49 और 50 छोड़ दें, वो जब इलेक्शन आएगा कर लेंगे। अगर आप बड़ा भी डंडोरा पीट लेंगे यार 47 है, 45 या फलान है, कुछ हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता। अब आप देखें हमारा सूबा दहशतगर्दी शिकार है, वो कहते हैं कि हमने 5 अगस्त को सेमीफाइनल खेलना है, फाइनल खेलना है, ड्रामे करने हैं। आप फाइनल खेलें, सेमीफाइनल खेलें, क्वार्टर फाइनल खेलें, ट्रॉफ़ी खेलें, जो भी करें, वो एक कन्विक्टेड शख्स है। मैं नहीं कहता हूँ, आपका साबिक वज़ीर आला गंडापुर कहते हैं आईनी अदालत में उससे पटिशन जमा कराई है कि एक नाअहल शख्स ने, एक कन्विक्टेड शख्स ने के कहने पर मैंने इस्तीफ़ा दिया है और वो इस्तीफ़ा कबूल नहीं हो सकता क्योंकि वो कन्विक्टेड है और वो नाअहल है, तो लिहाजा मेरा इस्तीफ़ा वापस किया जाए और मुझे वापस अपनी सीट पर बिठाया जाए। तो लिहाजा उसको दी सज़ा अदालतों ने, यहाँ के ग्राउंड ने नहीं दी, यहाँ के लोगों ने नहीं दी, यहाँ पर क्रिकेट मैच नहीं दी, यहाँ पर सेमीफाइनल और क्वार्टर फाइनल नहीं दी, जो फ़ौरन में उधर जाएँ। मैं समझता हूँ कि सारी फ़ौरन जो है सूबाई असम्बली का इजलास होना चाहिए, इन कैमरा सेशन बुलाएँ, एपेक्स कमेटी का इजलास CM साहब बुलाएँ, इन चीज़ों को संजीदगी से लें। एक हफ्ते के अंदर 2 बड़े वाक़यात हुए हैं, हम ऐसे वाक़यात को रोकने के लिए हम सबको मिलकर काम करना है। हम खिदमत के लिए तैयार हैं, हम सपोर्ट के लिए तैयार हैं, सूबे के अमन के लिए हमारी किसी करने को तैयार हैं। लेकिन मैं वज़ीर-ए-आज़म साहब से आपकी तरफ से दोबारा कहूँगा कि एपेक्स कमेटी का फिल इजलास बुलाएँ और जॉइंट सेशन बुलाएँ ताकि सूबे के खैर के हालात के ऊपर डिबेट हो सके। आप सुने तो सही हम क्या कहना चाहते हैं। हम मोटरवे नहीं चाहते, हम डेवलपमेंट नहीं चाहते, हम अमन चाहते हैं। आप कभी कहते हैं मोटरवे बनाएंगे, कभी कहते हैं स्विट्ज़रलैंड बनेंगे, कभी कहते हैं फ्रांस बने। हम लोग कहते हैं कि हमें जीने हक दें, आप कहते हैं कि नहीं हम तो हमने स्विट्ज़रलैंड बनाना है और ये करना है और वो करना है। लिहाजा मैं समझता हूँ सूबे पे दें। अगर आपका सूबा दहशतगर्दी, ये जंग जो अफगानिस्तान में थी, जो आग वो KP में आ गई है और खैबर पख्तूनख्वा से हम नहीं कहते, हम दुआ नहीं करते, खुदा न खास्ते उस तरफ चली गई, फिर क्या होगा? तो उस आग को रोका जाए ताकि यहीं पे रुक जाए, आगे न जाए।